नमस्कार दोस्तों, आप लोग का चहेता छोटा भाई आपका शिव शंकर कुमार फिर से एक नए अंदाज में एक प्रेम कहानी लेकर आए हैं। और आप लोग का दुआ ऐसे ही बने रहे और एक कहानी आप लोग सुनकर ही जाए। एक कहानी एक मेरे दोस्त पर है, अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी के नहीं होते, लेकिन जिसे एक बार प्यार हो जाता है उसे प्यार को सिर्फ वही महसूस कर सकता है। हाँ दोस्तों, प्यार किसी को भी कहीं भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, प्यार किसी को कहीं भी हो सकता है। दोस्तों, ये प्रेम कहानी जतिन नाम के लड़के की है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो शाम का समय था। स्टेशन के बाहर अपने दोस्त के इंतजार कर रहा था। हम सभी दोस्तों के कहीं बाहर घूमने का प्लान था और स्टेशन के बाहर उसने बहुत पहले ही पहुंच गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोस्तों को आने में भी काफ़ी समय था, इसीलिए मैं स्टेशन के पास ही एक बेंच पर जाकर मैं बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक अलग ही मोड़ आ गया था। स्टेशन की तरफ मैं देख ही रहा था कि मेरे दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक मेरी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर जाकर पड़ी। वो वक्त था मेरा पूरी तरह से कुछ ही देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी नज़र उस लड़की पर ही थी। उस लड़की की तरफ से मेरी नज़र हट ही नहीं रहा था और मैं न जाने उसे बार बार क्यों देखे जा रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी इतनी प्यारी आंखें और उसकी हंसी तो इतनी प्यारी जैसे वो कहीं परी हो। उसे देखकर तो पहली ही नज़र में मानो मेरे दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था या कुछ और, मुझे नहीं पता। बस मेरा दिल बोल रहा था कि हे भगवान, या तो मेरे दोस्त को कुछ देर के बाद ही भेजना, यहाँ पर आए या फिर कुछ देर के लिए ये वक्त ही रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में कुछ पता करने के दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब ही मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान प्लीज़ इस लड़की को मेरी ज़िंदगी में एक बार भेज दो। तभी अचानक वो वहाँ से जा रही थी मेरी आंखें से दूर, लेकिन मुझे किसी तरह उसे रोकना ही था। उससे कुछ बातें करनी थी, उसका नाम भी पूछना था, वो कहाँ रहती है, उसका घर का पता भी जानना था। उसके बाद मुझे दोस्ती भी करनी थी और अपने दिल की बात भी उससे बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। पर मैंने भी फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले अगर उसका नाम मुझे पता चल जाए तो मैं उसे अपने प्यार के बारे में बता सकूं। ज़रूर बताऊंगा, चाहे वो मुझे हाँ कहे या ना कहे, मगर उसे अपने दिल की बात बताकर ही रहूँगा। शायद भगवान ने ही उसे मेरे लिए भेजा होगा। तभी अचानक भगवान ने चमत्कार ही कर दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। उसने कहा, प्रिया मैं यहाँ हूँ। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसी की एक सहेली ने उसे लड़की का नाम प्रिया बोलकर पुकार, जिसे चाहने लगा था। तभी उसका नाम जानते ही मैं बहुत ही खुश हो गया। मेरे मन किया कि नाम बताने वाली लड़की को दिल से थैंक यू, क्योंकि उसे ही की वजह से ही मुझे उसका नाम पता। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे सपना बनाना ही है और उसे अपनी ज़िंदगी में लाना ही है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगी कि अचानक मेरे सभी दोस्तों ने मुझे पीछे से आवाज़ लगा दी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या कहूं अपने दोस्तों से, उन्हें कैसे माना करूं, अब कैसे प्रिया के पीछे जाऊं। बस मैं यही सोच रहा था कि मैंने देखा प्रिया अब बहुत दूर जा चुकी है। दिल मेरा मानो कि अब रोने लगा था और तभी मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ एक सपना था, जल्दी ही टूट गया हो। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चल तो गया, लेकिन पूरे दोस्त में ही सिर्फ प्रिया के बारे में ही सोचता रहा मैं। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से ही निकल के लिए तैयार ही नहीं था। तभी हम सभी दोस्तों
घूम फिर कर अपने अपने घर चले गए। और अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया कॉलेज में पहुंचा और मैं अपने क्लास में जाकर बैठा ही था, तभी मेरे एक दोस्त मुझे क्लास से बाहर बुलाया और मुझे कहा कि देख जतिन, अपने कॉलेज में एक कितनी खूबसूरत लड़की आई है। लेकिन मेरा मन तो अभी भी प्रिया के ही ख्यालों में ही डूबा हुआ था और जैसे ही उसका चेहरा मन से मेरा ही हट ही नहीं रहा था, बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने दोस्त से क्लास से बाहर आने के लिए मना कर दिया। लेकिन मेरा दोस्त तो बस मैं क्या कहूँ, वो मेरा ज़बरदस्ती हाथ पकड़ मुझे बाहर ले गया। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मानो जैसे मेरे खुशी का ही ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार क्या हुआ, तू उस लड़की को देखकर इतना उदास क्यों हो गया। तभी जतिन अपने उस दोस्त के गले से लग गया और अपने दोस्त को अपने एक तरफ प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी उसको दोस्त कहता है कि जतिन तेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, तभी तो आज वो तेरे सामने ही। तभी तो मेरे दोस्त ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया और उसकी बातों से मैं बहुत खुश हो गया। अब तो मैं बस हवा में उड़ने लगा था। कुछ दिन प्रिया को देखते ही ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन दोस्त ने मुझसे कहा कि जा कह दे आज प्रिया को अपने दिल की सारी बात। लेकिन मैं डरता था कि क्या कहेगी मेरी ऐसे बातों से, न जाने उसे कैसे लगेगा। यही सोचते हुए मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बातों सुनकर मुझसे और भी दूर न हो जाए। अब मेरी कभी कभी प्रिया से थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी और मुझसे ऐसा लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो भी मुझसे अपने प्यार के बारे में कभी कुछ ना कहती। समय बीतते गया और प्रिया को मैंने अपना दोस्त बना लिया और दोस्त की तरह ही हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। लेकिन कभी भी ना तो प्रिया मैं से कुछ कह पाया और न प्रिया मुझसे कुछ कह पाया। अब मैं प्रिया का प्यार पाने के लिए दिन रात तड़प रहा था, मगर मेरी बात एक बार भी उससे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। और वक्त कुछ ही बीतता और हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना समय बीत गया हमारी दोस्ती को, मगर क्यों एक बार भी प्रिया से कुछ भी ना कह सका। मगर मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। अब कॉलेज के बाद मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब पर लग गया था और वो भी शायद किसी बड़ी कंपनी के काम करने लगी थी। हम दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लिया था और कभी कभी हम बात भी कर लिया करते थे और न जाने कब 2 साल बीत गए। एक दिन प्रिया मेरे पास फ़ोन किया और एक पार्क में बुलाए। सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि आज शायद प्रिया अपने प्यार के बारे में मुझसे कुछ कहेगी और उस पार्क में प्रिया से मिलने चल गया। तभी प्रिया भी वहाँ पर आ गई। प्रिया को देख कर के मैं बहुत खुश हुआ था। तभी अचानक प्रिया ने मुझसे कहा कि जतिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी मैंने भी कह ही दिया कि प्रिया मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो प्रिया मुझसे कहती है कि पहले तुम कहो। तभी मैंने कहा कि प्रिया पहले तुम कहो, जो भी कहना है वो तुम कहो। प्रिया कहती है ठीक है, पहले मैं ही कहती हूँ। और मैं उसकी बात सुनने के लिए सब अपने दिल को थाम कर बैठ गया। तो प्रिया ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। तो मैंने पूछा ये क्या है। तभी प्रिया ने मुझसे कहा कि ये मेरी शादी के कार्ड है, 15 दिन बाद मेरी शादी है और तुम्हें ज़रूर आना है। उस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने प्यार का इजहार करने में बहुत ही देर कर दी और मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और मेरे हाथ पैर बहुत ढीले हो चुके थे।
मानो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जीवन वहीं रुक गया हो। तभी प्रिया ने मुझसे कहती है कि अब तुम कहो जितिन, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तब क्या था, मैंने अपने रोते ही दिल को संभालते हुए अपनी बात को ही बदल दी और प्रिया से मैंने झूठ कह दिया कि मेरी भी कहीं पर शादी पक्की हो गई है। तब प्रिया ने मुझसे यह कहकर चली जाती है कि अपनी शादी में मुझे बुलाना भूल मत जाना और मेरी शादी में ज़रूर आना। तो और प्रिया वहाँ से चली जाती है और मैं वह बैठा बस यह सोच रहा था कि काश मैंने अपने प्यार के बारे में प्रिया से सब कुछ पहले ही कह दिया होता। आज प्रिया की और मेरी शादी हो जाती। तो दोस्तों, प्यार दिल में छुपाने के लिए नहीं होता। अपने प्यार को बाहर निकालो और समय पर ही अपने गर्लफ्रेंड को अपने प्यार के बारे में बता दो, वरना आप भी जीवन भर पछताते रहोगे। तो बने रहिए मेरे बेस्ट फ्रेंड चैनल में और ऐसे हर दिन एक ऐसे कहानियाँ लेकर आएंगे। मैं शिव शंकर।